22वां प्रकरण। मैं बेटो तुम माए। अब कमल कुंवर ने जिद पकड़ ली कि वह अपने गुरु के बारे में पता लगाकर ही रहेगी। वह अपने कुल के 2 महापुरुषों गुमान सिंह जी और उनके शिष्य चत्तर सिंह जी के चित्रों से पूछने लगी। हमने सुना है कि योगी मरते नहीं अमर होते हैं। आप दोनों भी योगी हो, अतः इस समय कहीं तो होंगे। आप जहां भी हो आकर जब तक यह नहीं बताओगे कि हमारी गुरु कौन है, तब तक हम न अन्न खाएंगे, न जल पिएंगे और न ही यहां से उठेंगे। कमल कुंवर एक आसन पर बैठ गई। 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे भी बीत गए। तीसरा दिन शुरू हो गया, रात भी आ गई। अचानक देखा कि वे दोनों योगी चित्रों में से निकलकर सजीव होकर मानो आपस में बातें कर रहे हो। इसके गुरु कौन है, बता दे इसे। तेरे गुरु जो है वह बावरा जी हैं। कैसी हैं वह? मैंने तो यह नाम सुना नहीं कभी, उत्सुकता से पूछा कुंवर ने। आवाज आई, वह खड़े हैं, देख लो। और आश्चर्य, कमल कुंवर ने देखा कि 6 फुट के लंबे महात्मा खड़ाऊ पहने, घुंघरैले गुच्छेदार बहुत घने बाल, 20-22 वर्ष की आयु के, पतले नंगे बदन पर छोटा सा भगवा परना लपेटे सामने खड़े हैं। बावरा बावरा बावरा, अनजाने में यह जाप शुरू कर दिया। अब नाम जप और जो आकृति देखी थी उसका ध्यान करते हुए सोचने लगी, शायद पिछले जन्मों में यह मेरे गुरु रहे होंगे। इस जन्म में यह शरीरधारी थोड़े ही होंगे। गुरुदेव बावरा जी महाराज का ध्यान तथा बावरा नाम को मंत्र बना सतत जप चलने लग गया। अब धीरे धीरे कमल कुंवर घर में ही सत्संग करने लगी। लोग आते, अनेक महात्मा भी आते। उनका खाना पीना, सेवा, सत्संग सारी व्यवस्था करती। जैसे मीरा साधु सेवन में लोक लाज त्याग सत्संग करने लग गई थी, तो परिवार वालों ने विरोध किया था। यहां भी ससुर ने राजसी मर्यादा पालन की बात की तो वह पति को 2 टूक बोली। देखो, यदि हमारा विरोध किया तो हम वृंदावन चले जाएंगे। आपके लिए हमने पीहर में एक सुंदर लड़की देखी है। राजपूत तो कई विवाह करते थे, आप भी विवाह कर लो, हम निश्चिंत हो जाएंगे। हम तो भगवान में लगे हैं। पति बोला, तुम स्त्री होकर ब्रह्मचारिणी रह सकती हो तो हम भी राजपूत हैं। मैं आजीवन ऐसे ही रहूंगा, परंतु एक शर्त है, तुम जो करना चाहो घर रहकर ही करो, हमें छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हारी सारी व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार घर में ही रहते हुए अज्ञात स्वरूप बावरा जी महाराज का ध्यान तथा सत्संग चलने लगा। इधर बाई जी राजकुंड में तपोलीन योगीराज बावरा जी महाराज की ख्याति उदयपुर के कोने कोने में फैल चुकी थी। आप 2-3 महीने यहां रहते, फिर कहीं अज्ञात स्थान की ओर चले जाते। जब 1 साल बाद आप राजकुंड में आए तो प्रतीक्षारत भक्तगण श्री चरणों के दर्शन तथा सत्संग लाभ हेतु उमड़ पड़े। राजकुंड का स्थान छोटा पड़ने लगा, अतः आप राजकुंड में रहते, परंतु प्रवचन के लिए भक्तों ने पहले अग्रवाल भवन फिर जगन्नाथ मंदिर में व्यवस्था कर दी। भक्त दूर दूर से आते, सत्संग प्रवचन सुनते। कुछ भक्त तो वहां रहकर साधना भी करते। चतुर्मास आया तो गुरुदेव ने 4 महीने एक ही स्थान पर रहकर चातुर्मास का नियम ले लिया। उदयपुर में चातुर्मास के 4 महीने तक ऐसे लगा जैसे कुंभ का मेला हो और लोग टोलियां बना बनाकर सत्संग हेतु आपके पास पहुंचते। लक्ष्मणपुरा गांव उदयपुर से 12 मील दूर था। वहां से भी बहुत से भक्त आकर सत्संग लाभ लेने लगे। कमल कुंवर ने जब देखा कि उसके सत्संग में बहुत कम लोग आ रहे हैं तो उसने इसका कारण पूछा। लोगों ने बताया कि एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं, लोग वहीं जाते हैं।
चातुर्मास समाप्त होते ही सत्संग भी समाप्त हो गया। लोग पुनः कमल कुंवर के सत्संग में पहुंच गए। कहां रहे इतने दिन? पूछने पर लोगों ने बताया, अरे क्या बताए रानी साहिबा, एक महात्मा उदयपुर में आए हुए थे। क्या अद्भुत योगी और क्या अनूठे प्रवचन, दिव्य लोक के लगते हैं। कमल कुंवर ने पूछा, कौन महात्मा थे? बावरा जी महाराज। बावरा? सुनते ही दिमाग ठनक गया। बावरा जी? कौन बावरा जी? बहुत बड़े विद्वान योगी हैं। कैसे दिखते हैं वह? पतले दुबले हैं, खड़ाऊ पहनते हैं। पूछा, कपड़े कैसे पहनते हैं? उनके बाल कैसे हैं? कपड़े तो नहीं पहनते, नंगे बदन रहते हैं। छोटा सा परना बांधते हैं कमर पर। बाल खूब घने हैं, परंतु घुंघराले गुच्छे बने हुए हैं। कुंवर ने तुरंत अपने पति को बुलवाया। गाड़ी में पति के साथ बैठकर पूछते पुछाते बाई जी राजकुंड पहुंच गई। पूछने पर श्री महंत जी महाराज ने बताया कि बावरा जी महाराज तो सत्संग समाप्त होते ही चले गए। धक्का सा लगा। फिर कुछ सोचते हुए पूछा, महाराज उनका कोई चित्र है यहां? महंत श्री ने चित्र दिखाया। देखते ही रोने लगी। विहल हो पूछा, अब कहां मिलेंगे हमें? उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, घूमते रहते हैं, फक्कड़ साधु हैं। अभी यहां से शायद दिल्ली गए हैं, महंत श्री ने बताया। अब फिर राजपूती हठ कर लिया कि जब तक गुरुदेव नहीं मिलेंगे तब तक खाऊंगी नहीं। अब पति बेचारा धर्म संकट में पड़ गया। महंत जी से निवेदन किया, महाराज यह महात्मा कहां मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? 2 महीने बाद हमारी यात्रा निकलेगी, वह दिल्ली से हमारे साथ यात्रा करेंगे, महंत जी ने उत्तर दिया। महंत जी भक्तों को लेकर 3-4 मास की तीर्थ यात्रा करवाते रहते थे। महंत जी तथा भक्तों के आग्रह पर इस बार गुरुदेव बावरा जी महाराज का भी साथ जाना निश्चित था। 2 महीने बाद जब उदयपुर से यात्रा दिल्ली पहुंची तो उसमें कमल कुंवर भी थी। स्टेशन पर अपने आराध्य को देखते ही चीख पड़ी और सारी बातें उड़ेल डाली। तत्पश्चात 1960 में गुरुदेव ने रंकार बीज मंत्र दिया तो प्रतिदिन 1.25 लाख जप करके ही पानी पीने लगी। 1000 मनकों वाली माला बनाकर रखी हुई थी। जब उसे पता चला कि गुरुदेव केवल दूध पीते हैं तो उसने 1 पाव छाछ का नियम ले लिया। गुरुदेव के प्रति कमल कुंवर का मां बेटे वाला पुनीत प्रेम था। वह आपके ऊपर मां वाला अधिकार मानती, आपको दुलार करती, खूब ध्यान रखती और कभी कभी अपने शरीर का ध्यान न रखने पर आपको डांट भी देती। जब से गुरुदेव ने इन्हें मां कहकर बुलाना प्रारंभ किया तभी से यह सारे मेवाड़ में लक्ष्मणपुरा वाली मां के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बाद में उदयपुर तथा आसपास अनेक भक्त हो गए इस मां के। मां बेटे में आपसी मान मनुहार भी चलता रहता। कभी मां लाड भरी डांट देती तो कभी बेटी की झिड़कियां मां को सुननी पड़ती। एक बार किसी कारणवश मां को डांट पड़ी तो वह रोती हुई घर चली गई। रात भर रोती रही। बेटे ने प्रातः ही निम्न पंक्तियां लिखकर धर्म नारायण जी के हाथ मां को भेजी। रोष रोष में होत है, होश होत सब जाए, याते नित निश्चिंत हैं, भजो नाम मन लाए। हों तुमरो नित्य संग हो, करिए बाल विनोद, पर बाहर नहीं जानो, जानो हिय की मोद। साचो तो राची नहीं, काचो जगपति जाए, भाव राखो नित हिय में, मैं बेटो तुम माए। जेही कारण जग जननी ने धारण किया शरीर, तेही विधि उर पाषाण सम, सहनो बहुविधि पीर। रहनो सदा प्रसन्न मन, कहनो हिय मुख राम, दीनो नित आशीष मोही, पूरन हो निज काम। मां ने ये पंक्तियां अंतिम श्वास तक
मुड़े तुड़े कागज पर सहेज कर रखी हुई थी और स्वयं को संसार की सबसे भाग्यशाली मां समझती थी। हो भी क्यों ना, सर्वसमर्थ गुरुदेव ने अपनी इस मां को भी सिद्ध मां बना दिया था। बाद में एक बार जब इस मां के पति को डॉक्टरों ने कैंसर का मरीज बताकर कुछ दिनों का मेहमान बता दिया, तो इस मां ने डॉक्टर को झाड़ दिया और राजस्थानी भाषा में कहा, क्यों रे, क्या कह रहा है? यह मेरा पति है, मेरी इजाजत के बिना कैसे मर सकता है? मां उसे घर ले आई और राम नाम जप की साधना में लगा दिया। 1 महीने बाद उसी डॉक्टर ने आश्चर्यचकित होकर पति के स्वस्थ होने की घोषणा की। वह पति से बोली, यह जो जीवन तुम्हें मिला है, भजन करने को मिला है। 3 साल तक स्वस्थ शरीर से भजन कराने के बाद कहा, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुम जाओ। और वह शरीर छोड़ गया। मेवाड़ में बड़े बड़े डॉक्टर, अफसर, अधिकारी, व्यापारी, बाल, वृद्ध, युवक सभी दर्शन तथा आशीर्वाद की आकांक्षा से मां के पास जाने को आतुर रहते थे। वह अत्यंत सरल, स्नेही, आडंबर रहित मां थी और सहज ही उठकर कहीं भी चल देती। ममतामयी मां की तरह सभी का दुख दूर करने को तत्पर रहती।